इसीलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को उचित है कि वे अपने शरीर की रक्षा का उपाय करते रहें, क्योंकि कोढ़ी और रोगी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा से धर्म, धर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान योग होता है। इसके द्वारा तुरंत मुक्ति हो सकती है। आहित कार्यों में यदि आत्मा व अपने को न बचाया तो फिर अन्य कौन हितकारी है जो आत्मा को तारेगा। जो मनुष्य इस जन्म में नरक रोग रूपी औषधि नहीं करेंगे तो पशु आदि योनि में जाकर नरक व्याधि की दवा क्या करेंगे। वृद्धावस्था बाघिन के तुल्य है। आयु फूटे हुए घड़े से जिस प्रकार पानी गिरता है उसी प्रकार है। शत्रुओं की तरह रोग आक्रमण करते हैं, इसीलिए मोक्ष देने वाले कर्म करें। जब तक दुख अपना घर नहीं बना लेता तब तक विपत्ति नहीं आती। जब तक इंद्रियों में विकार नहीं होता इसके पूर्व ही कर्म का अभ्यास करने, तत्व का अभ्यास करें। घर में आग लगने पर जो कुआं खोदते हैं तो दुर्बुद्धि होते हैं। शरीर में बुढ़ापा आने के पहले अनेक कर्मों से संसार में बीत जाने वाले काल का ज्ञान नहीं होता। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि प्राणी अपने हित और सुख दुख को नहीं पहचानते। कोई उत्पन्न हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई आपत्ति में ग्रस्त है, कोई कलेश भोग रहा है। ये मोह रूपी सुरा अर्थात शराब के नशे में ये जगत मस्त है, फिर भी उसे कुछ भी भय नहीं होता। संपत्ति स्वप्नवत है, युवावस्था पुष्पवत है, आयु बिजली की तरह है। इस बात को जानकर किसको धैर्य होता है। 100 वर्ष का जीना भी बहुत थोड़ा है, उसमें से आधा सोने तथा आलस्य में व्यतीत हो जाता है। अवशिष्ट बालपन रोग बुढ़ापा आदि में व्यर्थ समाप्त हो जाता है। मोक्ष के साधन में, ब्रह्म चिंतन में उद्योग रहित शयन कर भय स्थान में विश्वास करने वाले प्राणी हाय क्यों नहीं काल द्वारा मारे जाएं। जल के बुलबुले की तरह यह शरीर नश्वर है, इसमें जीवात्मा रहता है, परंतु क्या अस्थिर प्रिय शरीर के संवास में जीवात्मा निर्भय होकर स्थित रह सकता है। जो अहित करने वाले विषय भोगों का अपना हित माने, आध्रुव प्राणी पदार्थों को अटल जाने, अनर्थ में अपने अविशिष्ट सिद्धि माने, ऐसे व्यक्ति मुक्ति के दाता आत्मज्ञान नहीं जानते। वे देव माया के फंदे में फंसे हुए अपने को फंसा देखकर भी ठोकर खाते हैं, सुनकर भी नहीं समझते, पढ़ने पर भी उनको ज्ञान नहीं होता। यह कोई नहीं समझता कि मैं काल रूपी अतः संसार सागर में मगन हूँ। इसमें मृत्यु, रोग, बुढ़ापा आदि व्याप्त है। जिस प्रकार जल में स्थित कच्चा घोड़ा प्रति क्षण प्रति पल नष्ट होता रहता है परंतु मालूम नहीं पड़ता, उसी प्रति क्षण में नष्ट होने वाले आयु भी नहीं पहचानी जा सकती। कदाचित घेरे में हवा भी बांधी जा सकती है, आकाश का भी खंडन किया जा सकता है, लहरों को उठा जा सकता है, परंतु आयु के शाश्वत होने में आस्था नहीं हो सकती। वह काल भूमि का दहन कर सकता है, मेरु को विदीर्ण कर सकता है, समुद्र के जल को सुखा सकता है। शरीर की क्या गणना। मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरे बांधव, मेरी बातों का प्रलाप करने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया मार गिराता है। यह काम समाप्त कर चुका हूँ, यह काम अवशिष्ट है, किया हुआ कार्य अभी कुछ बाकी है। इसमें इच्छा करने वाले को काल अपने फंदे में फंसा लेता है। जो कल करना है उसे आज कर लें, जो सायंकाल करना है उसे प्रातः काल कर लें, क्योंकि तुमने कितना काम किया, कितना बाकी है, इस बात का काल इंतजार नहीं करता। मृत्यु रूपी शत्रु को आप पर आक्रमण का वृद्धावस्था में आकर मार्ग बतलाया। असाध्य रोग इसके सैनिक हैं,
इनके बचने वाले ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते? प्राणियों को तृष्णा रूपी